नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत सामान्य विज्ञान का सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आज के अध्यापन मुद्दे इस तरह हैं। अध्यापन मुद्दे हैं जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता, मोनेरा जगत के विविध सजीव, प्रोटिस्टा जगत के कुछ सजीव, कवक जगत के कुछ सजीव और अंत में हम अध्यापन करेंगे आज का सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछली कक्षा में हमने भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण ऐसे विभिन्न कारणों से सजीवों के अनुकूलन का अध्ययन किया। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीव को विभिन्न बदलाव होते हैं, ऐसा होते हुए हमने देखा। इस पृथ्वी पर लगभग 2011 की जनगणना के आधार पर 87-10 लाख प्रजातियां जमीन और समुद्र में मिलाकर पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है, कुछ में कुछ समानताएं होती है और उन सब का अध्ययन करने के लिए उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए उनके को वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए कुछ समूह और उपसमूह बनाए गए। तो इसी को डॉक्टर हार्डिक व्हिटाकर ने कुछ मापदंड दिए हैं उनके वर्गीकरण के। कौन कौन से हैं देखो। पहला जो है कोशिका की जटिलता, उसमें उन्होंने 2 प्रकार बताए, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। दूसरा है सजीव के प्रकार, जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तीसरा उन्होंने बताया पोषण का प्रकार, जिसमें 2 प्रकार हैं, स्वयंपोषी और परपोषी। चौथा उन्होंने बताया जीवन शैली। अब जीवन शैली कैसे, जैसे उत्पादक है तो उत्पादक कहाँ से होता है, वनस्पतियों से। भक्षक प्राणी, विघटक कवक। और अंत में उन्होंने बताया वंशावली। वंशावली संबंध जो है आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। इस तरह से उन्होंने अपने वर्गीकरण को दर्शाया है। तो उसके में आज हम पहले देखते हैं मोनेरा जगत के विविध सजीवों की विशेषताएं क्या है। अगला हमारा मुद्दा क्या है, मोनेरा जगत के विविध सजीवों की विशेषताएं। आप किताब लेकर अगर बैठे हों तो उसकी विशेषताएं आप समझ जाइए और उसका चित्र बाजू में आपका दिया गया होगा 1.2 में, मोनेरा जगत के कुछ विविध सजीव। मेरे यहाँ का वीडियो बनाते समय मैं एक चित्र डालना थोड़ा सा भूल गया, उसकी विशेषता ही बता रहा हूँ, आप चित्र देख लीजिए। ये सजीव एक कोशिकीय होते हैं, स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं और ये आदि केंद्र की होते हैं, जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। अगला हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के कुछ सजीवों की विशेषताएं। प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिकाओं में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। प्रचलन हेतु कूटपात या बाल जैसे रोपक या कशाभिकाएं होती हैं। स्वयंपोषी उदाहरण युगलिना, वल्कस कोशिका में हरित लवक होते हैं और परपोषी में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम होते हैं। इसमें मैं चित्र आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। कवक जगत की सजीवों की विशेषताएं। तीसरा क्या है, कवक जगीव। कवक में क्या है, पहली विशेषता है कवक जगत में परपोषी, अंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन नामक से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक किण्व, बेकर, ईस्ट, फफूंदी, अस्परजिलस भुट्टे पर पाए जाने वाली फफूंद, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, मशरूम, जो कुकुरमुत्ता को मशरूम कहा जाता है, ये सब कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। अंत में हम चलते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण।
सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है जीवाणु, बैक्टीरिया। उसके पश्चात आदिजीवी, प्रोटोजोआ। उसके बाद कवक, फंगी, अभी मैंने बताया कवक की विशेषताएं। उसके पश्चात शैवाल, एलगे। और अंत में हम पढ़ेंगे विषाणु, वायरस के बारे में। वो वायरस जो आज हम कोरोना कितना परेशान कर रहा है, वायरस हमें ही क्या पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है। चलिए चलते हैं इनके बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे हम। जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु क्या है, देखिए ये है जीवाणु। इसको दंड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? इसको हम गोलाणु कहते हैं। ये जो है ये क्या है? गोलाणु है। ये दंडगोलाणु है। यह दंडाणु है। और यह स्वल्पाकार आकृति है। ये सर्पिलाकार। ये सब जीवाणु के प्रकार हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में होते हैं। और कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर भी बस्तियां बनाते हैं। दूसरा क्या है? जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरणयुक्त अंगक नहीं पाए जाते। और कोशिका भित्ति होती है। प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन, एक कोशिका के दो भाग होना द्विभाजन में होता है। द्विभाजन मतलब क्या? एक कोशिका के दो भाग होना द्विभाजन पद्धति से होता है। अनुकूलन परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दुगुने हो सकते हैं। जीवाणु क्या है? जीवाणु की एक विशेषता क्या है? ये 20 मिनट में दुगुने हो सकते हैं। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं आदिजीवी के ऊपर, प्रोटोजोआ। देखिए ये पैरामीशियम है। क्या है ये? पैरामीशियम है। यह भी चला जाएगा यहाँ से। अगला आ जाएगा आपके पास एंटीबीमा। देखिए मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। उसका क्या है? मीठे पानी और समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव होते हैं ये। आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता इसमें दिखाई देती है। आदिजीवी की चौथी विशेषता क्या है? इनका प्रजनन द्विभाजन पद्धति से होता है। जैसे उदाहरण में अभी मैंने बताया अमीबा, पैरामीशियम, मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवनयापन करते हैं। एंटाबीमा जो है हिस्टोलिका आव के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम वायकोएस से मलेरिया, स्विच ज्वर होने के कारण होता है। और जो यूग्लिना जो होता है वह स्वयंपोषी होता है। अगला देखते हैं कवक। इसके पहले ही मैंने कवक की जानकारी बताया आपको। ये जो सड़े गले पदार्थों एवं प्राणियों के शरीर में कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है ना। ये दृश्य केंद्रीय एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती हैं। इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। देखो प्लाज्मोडियम। मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं, है ना। और चौथा है प्रजनन जो होता है इनका लैंगिक पद्धति से होता है और द्विभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। तो उदाहरण के लिए ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम। देखो चौथा प्रकार है सजीवों का वर्गीकरण में शैवाल। ये देखिए ये शैवाल काफ़ी जगह देखा होगा स्कूलों में, जहाँ ज़्यादा पानी जमा हो जाता है कुछ दिनों बाद वहाँ हरी हरी ऐसे कब जम जाता है इसको हम क्लोरेला कहते हैं, है ना। ये पानी में बढ़ते हैं जैसे अभी मैंने बताया, है ना। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय स्वयंपोषी सजीव है। कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जैसे कि इसमें यूग्लिना हो गया, कोलेरेला हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, क्लेमिडोमोनास, ये कोलेरेला। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं, अन्य सभी बहुकोशीय होकर खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं। अंत में आता है विषाणु, वायरस। जैसे कि अभी हम एक वायरस से जंग लड़ रहे हैं, कौन सा है वो? कोरोना वायरस।
ये देखिए वायरस के कई प्रकार होते हैं। कोरोना का प्रकार देखे होगे तो गोलाकार, जिसमें से कांटे 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 बाहर लगे हुए हैं, इसको सैक्रोमाइसिस कहते हैं इसको। ये है आपका जो खट्टे इसमें पदार्थ में होता है, उसको क्या बोलते हैं, टोमेटो विल्ट विषाणु। विषाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म, अर्थात जीवाणुओं की तुलना में ये 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं ये। और विषाणु अर्थात डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है, जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही ये वे रह सकते हैं, और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं, और इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती है, और ये स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इस तरह से विषाणु जो है अपना असर छोड़ जाते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे नए नए वीडियो को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, क्रिएटिव टीचर। धन्यवाद।